नमस्कार सभी को। सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा अथवा मंजरी का पाठ 10 लेकर, जिसका नाम है सत्साहस। तो इसे तो आप पाठ को स्वयं पढ़िए और इसका सारांश मैंने इसी वीडियो में दिया है, तो उसे आप नोट करिएगा। इसके बाद अभ्यास कार्य पर आइए। तो पहला है शब्दार्थ, और ये पाठ जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है और इनका ये संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। इसे भी आप अपने संज्ञान में लीजिए और इसको याद कीजिए। फिर उसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ को भी नोट करिए, इनको याद कीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अगला प्रश्न अभ्यास में है कुछ करने को, तो ये तो आपको स्वयं करने हैं 1, 2, 3। और 4 में है प्रत्येक पाठ के साथ ही लेखकों व उनकी कृतियों का परिचय संक्षेप में दिया गया है। नीचे दिए गए समूह का के लेखकों के सम्मुख उनकी कृतियाँ समूह खा से चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये एक तरफ कवि दिए हैं और एक दूसरी साइड में दूसरी तरफ उनकी कृतियों के नाम लिए हैं पुस्तकों के, तो इन्हें आपको चुनना है। और आप जो है प्रश्न इसी से देखिए अपनी पुस्तक से, और उत्तर मैं यहाँ पर ही आपको दे रही हूँ। तो ये पहला देखिए, पुस्तक और उनके लेखक। तो का में जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी, रामावतार त्यागी, नया खून, तेज सुका, क्रोयो नागी, तो चांद और रसखान, प्रेम वाटिका, रमेश उपाध्याय, नदी के साथ और नागार्जुन, युग धारा। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए। अगला है विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में देखिए, चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं उसे लिखिए। तो इस चित्र में जो है वो चित्र में एक बालक एक डूबती हुई बालिका को बचा रहा है। ये बालक साहसी, परोपकारी व कर्तव्य परायण है। अब आपके संबंध में, आपके मन में इस संबंध में जो भी विचार आ रहे हों उन्हें भी आप लिख लीजिए। और खा में देखिए, आपके विचार से डूबते हुए को बचाना किस प्रकार का साहस है। तो सर्वोच्च श्रेणी का साहस है। डूबते हुए को बचाना सर्वोच्च श्रेणी का साहस है। और अगला है आपका ये पाठ का सारांश। इसे मैंने लिख दिया है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। विश्व में कई महापुरुष साहसी हुए हैं जिनका नाम अमर हो गया। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु को याद किया जाता है। आल्प्स के शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन अतुलनीय हैं। साहस के प्रभाव से तैमूर, बाबर, शिवाजी आदि असंभव को असंभव कर दिया। आदि ने असंभव को संभव कर दिया। और क्रोधांध होकर साहस दिखाना निम्न श्रेणी का साहस है। मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में पाया जाता है। सर्वोच्च श्रेणी का साहस दिखाने के लिए धन बल की आवश्यकता नहीं, इसके हृदय की पवित्रता, चरित्र की दृढ़ता और कर्तव्य परायणता आवश्यक है। इसमें ये यहाँ पर इसके सर्वोच्च साहस के लिए भी कर्तव्य परायण होना चाहिए। मारवाड़ का बुद्धन, उसने देखा कि मराठों में मारवाड़ पर हमला कर दिया, तो मातृभूमि को संकट में देख उसका खून खौलने लगा और उसने अपने वीर राजपूतों के साथ मारवाड़ समय पर आकर अपनी मातृभूमि की सेवा की। आज भी राजपूत स्त्रियां उनके गुण गाती हैं। और सत्साहसी के लिए त्याग तथा स्वार्थ त्याग अति आवश्यक है। हमें देश, काल, परिस्थिति का कर्तव्यनिष्ठ व स्वार्थ रहित होकर विचारपूर्वक साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो ये आपका सारांश है, इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। और अगला देखिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में पहला है लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो लेखक ने साहस की 3 श्रेणियां बताई हैं, निम्न, मध्यम और सर्वोच्च। निम्न श्रेणी का साहस क्रोध के वशीभूत होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है और विचारों की उच्चता, निर्भीकता, शूरवीरता आदि मध्यम श्रेणी की विशेषताएं हैं, किंतु अज्ञानता अर्थात ज्ञान की कमी के कारण ये निस्तेजता
प्रतीत होता है। हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता, कर्तव्य परायणता आदि गुण सर्वोच्च श्रेणी की विशेषताएं होती हैं। इसमें साहसी को स्वार्थ रहित भी होना चाहिए। अब अगला है, देखिए, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया? तो बुद्धन सिंह ने निस्वार्थ भाव से कर्तव्य परायण होकर संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? तो साहसी व्यक्ति की निस्वार्थ भावना, कर्तव्य परायणता, चारित्रिक दृढ़ता और हृदय की पवित्रता उसे एक नई ऊर्जा प्रदान करती है जिसके बल से वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक दे सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं, क्यों? तो लेखक के अनुसार सत्साहस दिखाने के लिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करते हैं। ऐसे अवसर जो हैं वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करते हैं, इसलिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। सजग और सचेत होकर अपने आसपास देखना चाहिए कि कहाँ पर हम किसी का भला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न अभ्यास हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। तो इसका भाव है कि साहस की घटनाओं का वर्णन इतिहास में होता है। और खा में है, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होता है। तो इसका भाव है साहसी व्यक्ति का कर्तव्य परायण होना बहुत आवश्यक है या जरूरी है। गा में है, कर्तव्य ज्ञान मनुष्य को मनुष्य ही नहीं, कर्तव्य ज्ञान शून्य, यहाँ पर शून्य छूट गया तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य ही नहीं पशु समझना चाहिए। अब इसका भाव है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह पशु के समान है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न पूरे हुए। और अगला है आपका भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, भाषा की बात में ये प्रत्यय हैं, इनमें जो इधर शब्द दिए हैं इनमें ता प्रत्यय लगाकर शब्दों को बनाना है। तो पवित्र में ता लगाएंगे तो क्या बनेगा? पवित्रता, उदार उदारता, अनभिज्ञ अनभिज्ञता, दृढ़ दृढ़ता, कायर कायरता, कठोर कठोरता, कोमल कोमलता, मधुर मधुरता। और अगला देखिए, मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। तो पहला है रक्त उबल पड़ना। रक्त उबल पड़ना अर्थात क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सीमा पर दुश्मन की सेना देखकर सैनिकों का रक्त उबल पड़ा। और खा है मस्तक झुकाना। मस्तक झुकाना अर्थात हार मानना। भारतीय सेना के आगे शत्रु ने अपना मस्तक झुका दिया, ये इसका प्रयोग है। और इसके बाद में है जान पर खेल जाना, अपूर्व वीरता दिखाना। जान पर खेल जाना अर्थात अपूर्व वीरता दिखाना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, भारतीय सैनिकों ने अपने देश की रक्षा जान पर खेल कर की। और फटकने न देना, पास न आने देना। वाक्य प्रयोग इसका क्या होगा? कर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी भी आलस्य को अपने पास फटकने नहीं देते। और अवसर की राह देखना, उचित अवसर ढूंढना। वाक्य प्रयोग इसका होगा कि लोग उचित अवसर की तलाश में रहते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। अब अगला आपका है शब्द समास विग्रह। तो इसमें ये शब्द दिए हैं और ये उसका विग्रह है। तो पहला है देश प्रेम, देश का प्रेम, क्रोधांध, क्रोध में अंध, इतिहास वेत्ता, क्रोध में अंधा, और इतिहास वेत्ता, इतिहास का वेत्ता यानी इतिहास का जानकार, समाज हित चिंतक अर्थात समाज के हित का चिंता करने वाला। और अगला देखिए, कर्तव्य ज्ञान शून्य, कर्तव्य के ज्ञान से शून्य। और अब संज्ञा शब्द 4 में देखिए, शब्द बहुवचन और वाक्य प्रयोग।
इधर शब्द दिए हैं और इनको पहले बहुवचन बनाना है और फिर उसका प्रयोग करना है। तो इसमें पहला है माला। माला का क्या होगा? मालाएं। माला का मालाएं, दादी मालाएं गूंथ रही हैं। और झरना, झरने। झरने देखने में सुंदर लगते हैं, यहाँ पे मालाएं कर दीजिए क्योंकि यही शब्द बना है। और रोटी, रोटियां माँ। रोटी का बहुवचन क्या होगा? रोटियां। माँ रोटियां सेंक रही हैं। और आँखें, तो आँख का क्या होगा बहुवचन? आँखें। आँखें शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं। कपड़ा, कपड़े। कपड़े आरामदायक पहने। बालिका, बालिकाएं। बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं। तो ये तो मैंने बनाए हैं, यदि आप चाहें तो अपने हिसाब से दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और यदि ना अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार आपका पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। शीघ्र ही मैं उपस्थित होती हूँ अगला पाठ लेकर। तब तक के लिए जय माँ भारती।